नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आप किसी भी स्टॉक को खरीदना चाहते हो तो उसमें क्या देखते हो? आपको अगर नहीं पता कि क्या देखना है या आप क्या देखते हो, इस वीडियो को पूरी देख लीजिएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आप जब किसी भी शेयर को लेने जा रहे हो तो ज्यादा समय जाया करने की जरूरत नहीं है। और वीडियोस वगैरह, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। किसी और की देख रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। कोई आपको लगता है यार हाँ उसको शेयर बाजार की ज्यादा नॉलेज है, या आपको कोई पेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उससे पूछने जा रहे हो कि भाई मैं ये वाला शेयर ले लूं क्या? कोई जरूरत नहीं है। शेयर बाजार में किसी को कुछ भी नहीं पता है, पहले तो ये आप अपने दिमाग में बिठा लो। किसी को कुछ भी नहीं पता। और हम जो वीडियोस बनाते हैं ना, आप नोटिस कीजिएगा, मैं ज्यादातर आपके साथ अपडेट शेयर करता हूं। कोई खबर आई वो आपके साथ डिस्कस करना, उस खबर का इंपैक्ट डिस्कस करना। बाजार इज सुप्रीम, उसको कोई समझ ही नहीं सकता, कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता। क्योंकि अगर कोई प्रिडिक्ट कर लेगा तो बाजार वन साइडेड नहीं हो जाएगा। फिर सौदा कैसे होगा? सौदा होने के लिए एक बायर और एक सेलर जरूरी है। एक को बेचने का मन होना चाहिए, एक को खरीदने का। कोई तो गलत है, और हो सकता है दोनों ही सही हो, पॉसिबिलिटीज है। तो यहां पे ना सबका अपना ओपिनियन है, और आपकी रिस्क कैपेसिटी आपको छोड़कर कोई अच्छे से नहीं समझ सकता है। तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं कौन सा शेयर लूं, या तुझे क्या समझ में आ रहा है, या मैं ये लेने जा रहा हूं, क्या ये मैं ये ले लूं। समझ रहे हो ना? हर कंपनी की अपनी एक कहानी है, और वो कहानी आपके साथ कंपनी खुद शेयर करे ना करे, ये जमाना इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि आप उस कंपनी के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हो। गूगल के माध्यम से, चैट जीपीटी के माध्यम से आप कंपनी के मैनेजमेंट से लेकर कंपनी के फाइनेंशियल्स तक सब देख सकते हो। सब। एक रिक्वेस्ट रहेगी, कभी भी ना शेयर का प्राइस या चार्ट मत देखना। सबसे पहले कोई भी स्टॉक आपको समझ में आ रहा है तो पहले उसके फाइनेंशियल्स देखना, क्योंकि जब आप चार्ट देख लोगे ना तो आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा। कैसे? मैं कंपनी ए का चार्ट देखूं जो ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो मेरे दिमाग में दिखेगी तेजी। मैंने अभी कुछ देखा पढ़ा नहीं, लेकिन तेजी मेरे दिमाग में फिट हो गई है। फिर ना मेरे को जब मैं पढ़ूंगा तो अच्छी चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी, और खराब चीजें मैं खुद अवॉइड करने लगूंगा। इसलिए पहले स्टडी, फिर स्टॉक का प्राइस। फिर देखो कि स्टडी और प्राइस कन्विक्शन मैच करा पा रहा है क्या? नहीं हो रहा तो फिर उसको रडार पे रख लो कि यार जब ये चलना शुरू होगा तब ले लूंगा। कि स्टडी करके तो मजा आ गया, लेने लायक है, लेकिन चार्ट देख के मजा ही नहीं आ रहा, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, तो वॉच लिस्ट में लगा लो। जब मूव देना शुरू करे 2-4 दिन तो ले लेना, वरना छोड़ दो, क्या हो गया। और चार्ट भागता जा रहा है लेकिन चीजें समझ में नहीं आ रही, मत फंसना, वो ट्रैपिंग हो सकती है। अब क्या क्या देखना है वो मैं बताता हूं, ज्यादा समय नहीं लगता। 3 से 4 टोटल चीजें हैं जो आपको ये बता सकती है कंपनी सही है या नहीं है, लेनी चाहिए या नहीं। तो क्या क्या है वो चीजें? वो चीजें हैं दोस्तों, पहला है पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अर्निंग्स के सामने प्राइस कितना महंगा ट्रेड कर रहा है। मैं 2 रुपए कमाता हूं, मेरा शेयर 10 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, यानी 5 गुना महंगा ट्रेड कर रहा है मेरा अर्निंग के सामने। अब वो 2 रुपए से 10 रुपए कमाने के लिए मुझे 5 साल लगेंगे। ठीक है, ये सिंपल इक्वेशन है। अब जरूरी थोड़ी है कि 2 आज कमा रहा हूं कल भी 2 ही कमाऊंगा। आज 2 कमा रहा हूं तो ग्रोथ भी तो होती है एक। अगर मेरी कंपनी में 50% की ग्रोथ है, दैट मीन्स मैं अगले साल 3 रुपए बनाऊंगा, और उसके अगले साल मैं 4.5 रुपए बनाऊंगा। फिर तो मेरे को भाई 10 के पीई पे थोड़ी मिलेगा, मेरे को 50 के पीई पे मिलेगा। मैं 3 साल में तो मैं 10 के पीई पे आ जाऊंगा, यानी इक्वल। इतना आसान थोड़ी है कंपनी को खरीदना, तो महंगा होगा। मेरी अर्निंग है 2% की, तो फिर तो मेरे को 10 रुपए कमाने लगेंगे 10 साल कम, तो फिर मेरे को महंगा सस्ता वैल्यूएशन मिलेगा। तो ये देखना है आपको। तो पीई, फिर देखनी है ग्रोथ, कि ग्रोथ मोमेंटम क्या है। अब लोगों को लगे ग्रोथ कैसे पता चलेगा? हिस्ट्री तो है ही। आज कंपनी 10 रुपए कमा रही है, पिछले वित्त वर्ष 9 रुपए कमाए थे, आज इस वित्त वर्ष 10, यानी 10% की ग्रोथ है। 9 से पहले कितना कमाया था, उससे पहले कितना कमाया था, ग्रोथ देख लो आप, दिख जाएगा आपको कितने परसेंट बढ़ रही है। ठीक है। दूसरा, आपको ग्रोथ के बाद जो चेक करना है, सिंपल चीजों पे जा रहा हूं मैं, कुछ फालतू का नहीं, जो कोई भी पढ़ सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न। मेरे को प्रमोटर्स से मतलब नहीं है, मेरे को एफआईआई से मतलब नहीं है, मेरे को डीआईआई से मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है पब्लिक से। पब्लिक के पास जितना कम स्टेक उतना मेरे लिए अच्छा। प्रमोटर के पास 10% है, चलेगा। एफआईआई के पास 30% कर दो, 70% दूसरों पे हो गया, पब्लिक के पास रह गया 30%।
एक बार को डाइजेस्ट कर जाऊंगा। लेकिन 70% पब्लिक के पास है, बाकी लोगों के पास है ही नहीं, बड़े लोगों पे तो नहीं डाइजेस्ट कर पाऊंगा मैं, ठीक है। पब्लिक कैटेगरी में भी अगर किसी का नाम शो हो रहा है तो उसे भी मैं हटाऊंगा। मान लो पब्लिक कैटेगरी में 40% है, लेकिन कुछ बड़े फंड्स या बड़े नाम इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं जिनके पास 10%, 5%, 3% ऐसे स्टेक है, तो वो स्टेक को भी मैं पब्लिक कैटेगरी से रिड्यूस करूंगा, फिर जो बचेगा उसे पब्लिक कैटेगरी मानूंगा। अगर पब्लिक कैटेगरी के पास कम स्टेक है, दैट मींस मुझे डर नहीं लगेगा शेयर खरीदने में, सारा बड़े लोगों के पास है, ठीक है जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखना बहुत जरूरी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लिया, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में मान लो आज से 4 साल पहले कंपनी के पास 10,000 शेयर होल्डर्स थे और आज अचानक 1 लाख है, मतलब भाई डंप हो गया है माल। पहले बड़े निवेशकों के पास था, अब छोटे छोटे निवेशकों के पास पहुंच गया है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जितने कम उतना अच्छा। अब आपको भाई रिलायंस में तो 16 लाख शेयर होल्डर है, तो बहुत बड़ा आंकड़ा है भाई। रिलायंस का मार्केट कैप भी तो बड़ा है, आज 16 लाख है, कल भी 16 ही लाख थे, एक साल पहले भी 14-15 लाख थे, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। जिसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अचानक से बढ़ रहे हैं, दैट मींस बड़े लोगों ने चिपका दिया माल छोटे लोगों को, दूर रहो, ठीक है। और ये फॉर्मूला देखने के बाद ना कभी घाटा नहीं खाओगे, क्योंकि सब कुछ फ्रॉड हो सकता है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स फ्रॉड नहीं हो सकते, वो आंकड़ा गलत आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये आपको बचा ही लेगा हर वक्त। एक चीज जो थोड़ा और देख लेना, वो पीई जो है ना कंपनी का, खुद से खुद को कंपेयर करवाना है। आज मेरी कंपनी 40 के पीई पे है, बीते 5 साल में इसका हाई पीई क्या था, लो पीई क्या था और मीडियन पीई क्या है। इंडस्ट्री के पीई से कंपेयर नहीं करा रहा मैं खुद के पीई से। जैसे एक बच्चा होता है, इस बार 100 में से 80 नंबर लाया, हम लोग तो कहेंगे बहुत अच्छे हैं, लेकिन सोचो वही बच्चा हर साल 90, 95, 96 ला रहा होगा और उसके पेरेंट्स को पता है बात, तो पेरेंट क्या कहेंगे, इस बार कम नंबर लाया है। तो उस बच्चे के खुद से कंपेयर करने पे हमें समझ में आएगा कि उसने इस बार उस सबसे बेटर किया है या खराब किया है, न्यूट्रल किया है। ऐसी कंपनी का खुद का पी खुद से चेक करवाओ 5 साल, हिस्ट्री का पी इजीली स्क्रीनर पे भी मिल जाता है। तो ये सिंपल से तरीके हैं जिसके माध्यम से आप एक अच्छा स्टॉक पिक कर सकते हो। फिर पैटर्न देखो, चार्ट पैटर्न देखो, प्राइस एक्शन देखो, जो देखना है देखो, लेकिन ये चीजें देखने के बाद आप फंसोगे नहीं, अच्छे स्टॉक में रहोगे, ये मेरा मानना है। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।